बहुत समय पहले की बात है। वह समय जब देवता और दानव दोनों ही पृथ्वी और आकाश के बीच विचरण करते थे। जब ऋषियों की तपस्या से दिशाएं गूंज उठती थीं और अधर्म का एक छोटा सा कंपन भी तीनों लोकों को हिला देता था। उसी काल में एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को भय से कांपा दिया। उस दिन आकाश असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों का कलरव था, न पवन की हलचल। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। देवताओं के मन में अनजाना भय था और ऋषियों की ध्यान साधना बार बार भंग हो रही थी। किसी को आभास हो गया था कि अधर्म एक बार फिर सिर उठाने वाला है। पृथ्वी के एक सुदूर कोने में, जहां सूरज की किरणें भी कठिनाई से पहुंच पाती थीं, वहां एक घना और भयावह जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में सदियों से कोई मानव नहीं गया था। पेड़ इतने विशाल और पुराने थे कि उनकी जड़ें धरती को चीरती हुई पाताल तक पहुंच गई थीं। उसी जंगल के बीच एक अंधेरी गुफा थी, जहां कालदंत नाम का एक भयंकर राक्षस रहता था। कालदंत साधारण राक्षस नहीं था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, आंखें अग्नि की तरह दहकती थीं और उसकी सांसों से विषैली धुंध निकलती थी। उसकी दहाड़ से जंगल के पशु पक्षी कांप उठते थे। वर्षों की तपस्या के बाद उसने एक कठोर वरदान प्राप्त किया था। उसे किसी भी साधारण अस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। यही वरदान धीरे धीरे उसके विनाश का कारण बन गया। वरदान पाते ही उसके मन में अहंकार ने घर कर लिया। वह स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ समझने लगा। उसे लगने लगा कि अब इस सृष्टि में कोई शक्ति ऐसी नहीं जो उसे रोक सके। उसने ऋषियों के आश्रम उजाड़ दिए, यज्ञ विध्वंस किए और निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करने लगा। जहां वह जाता वहां भय और अंधकार फैल जाता। देवताओं ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन कालदंत का हृदय पत्थर बन चुका था। वह धर्म, मर्यादा और करुणा, इन तीनों को कमजोरी मानता था। उसे केवल शक्ति की भूख थी, ऐसी शक्ति जो उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बना दे। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि महादेव के पुत्र बाल गणेश पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। यह सुनते ही उसके मन में एक अत्यंत क्रूर और पापपूर्ण विचार जन्म लेने लगा। उसने सोचा, यदि मैं स्वयं शिवपुत्र को ही निगल जाऊं तो मेरी शक्ति अपार हो जाएगी। तब न कोई देवता मुझे रोक पाएगा, न स्वयं महादेव। उसका हृदय इस विचार से आनंदित हो उठा। उसने जोर से अट्टहास किया और उसकी हंसी से जंगल की धरती कांप उठी। उसे यह भ्रम हो गया था कि बाल रूप में गणेश को हराना सरल होगा। वह यह भूल गया था कि ईश्वर का बाल रूप भी अनंत शक्ति का स्रोत होता है। उसी समय बाल गणेश वन में विचरण कर रहे थे। उनका मुख शांत था, नेत्रों में करुणा और हाथों में कंदमूल थे। वे पृथ्वी पर आए थे ताकि जीवों के दुहक को समझ सकें और सृष्टि के संतुलन को अनुभव कर सकें। उनका बाल रूप सरल था, पर उनके भीतर ब्रह्मांड की गहराई समाई हुई थी। वन के पशु उन्हें देखकर निर्भय हो जाते थे। हिरण उनके समीप आ जाते, पक्षी उनके कंधों पर बैठ जाते। प्रकृति स्वयं उन्हें पुत्रवत प्रेम करती थी। परंतु अधर्म को यह प्रेम दिखाई नहीं देता, उसे केवल अवसर दिखता है। कालदंत ने छल का सहारा लिया। उसने अपने स्वरूप को बदलकर एक साधारण वनवासी का रूप धारण किया और बाल गणेश के पास पहुंचा। मीठी वाणी में उसने उन्हें गुफा दिखाने का प्रलोभन दिया। बाल गणेश सब जानते हुए भी उसके साथ चल पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि अधर्म का अंत तभी होता है जब उसका सामना किया जाए। गुफा के भीतर अंधकार था, अग्नि जल रही थी और दीवारों पर असंख्य खोपड़ियां लटकी हुई थीं। जैसे ही कालदंत ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, पूरी गुफा भय से गूंज उठी। उसने गर्जना करते हुए कहा कि आज वह शिवपुत्र को अपना भोजन बनाएगा।
पर बाल गणेश न डरे न विचलित हुए। उनके मुख पर वही शांत मुस्कान थी। यह देखकर कालदंत का क्रोध और बढ़ गया। उसने उन्हें उठाया और निगलने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही गणेश उसके भीतर गए, राक्षस के पेट में असहनीय अग्नि जल उठी। उसे लगा जैसे उसका शरीर भीतर से फट जाएगा। वह चीखने लगा, तड़पने लगा, धरती पर गिर पड़ा। उस अग्नि में उसके सारे वरदान निष्फल हो गए। गणेश भीतर से बोले, अरे मूर्ख, जो समस्त ब्रह्मांड को धारण करता है, उसे तू कैसे पचा पाएगा? उन शब्दों के साथ ही कालदंत का अहंकार चूर चूर होने लगा। उसे पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ महादेव की तीसरी आंख खुल गई। आकाश में बिजली कौंधी, दिशाएं कांप उठीं। देवताओं को ज्ञात हो गया कि अधर्म ने अंतिम सीमा पार कर ली है। महादेव अपने प्रलयकारी रूप में प्रकट हुए। उनके क्रोध से स्वयं काल मृत्यु भी भयभीत हो उठी। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में कालदंत का अंत कर दिया। उसका शरीर राख बनकर वायु में विलीन हो गया। गुफा में शांति छा गई। अग्नि शांत हो गई और वहां प्रकाश फैल गया। बाल गणेश सुरक्षित प्रकट हुए। महादेव ने उन्हें हृदय से लगा लिया। वह क्षण केवल पिता और पुत्र का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के निर्णायक क्षण का था। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, जो मेरे पुत्र का अहित चाहेगा, उसका विनाश निश्चित है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत तय है। तीनों लोकों में यह संदेश गूंज उठा। देवताओं ने चैन की सांस ली, ऋषियों ने पुनः ध्यान किया और पृथ्वी ने संतुलन पाया। यह कथा केवल एक राक्षस के विनाश की नहीं है, बल्कि अहंकार के अंत की है। यह स्मरण कराती है कि ईश्वर की परीक्षा लेने वाला अंततः स्वयं नष्ट हो जाता है, और यही सृष्टि का शाश्वत नियम है।